क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। प्रूव क्या करना है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट में एस लगा, यानी दो टेंजेंट की बात हो रही है। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर कोई पॉइंट है किसके? सर्कल के। और वो जो टेंजेंट की लेंथ आएगी वो कह रहे हैं इक्वल होना चाहिए। अब आपने बनाया ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है, इसमें यहाँ पे कहीं सेंटर होता है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कहीं एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे आपने मान लिया या कहीं भी मान लिया, और इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ये बनाई। देखिए सर्किल पे किसी पॉइंट पे जो लाइन टच करती है ये टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट कहलाती है। ये टेंजेंट 1 हो गई। और इसी तरह ये एक आई और ये टेंजेंट 2 हो गई। बस ये जैसे मान लिया हमने, यहाँ से सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट ये P मान लिया हमने, O सेंट्रल मानते हैं ज़्यादातर, कुछ भी मान लिया, O P Q कुछ भी ABCD भी मान सकते हैं। O से किसी पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट से दो टेंजेंट बनी है, इधर इधर जो सर्किल को यहाँ पे टच कर रही है। बस हमें ये प्रूव करना है कि टेंजेंट 1 बराबर टेंजेंट 2 है, यानी कि T1 बराबर T2 प्रूव करना है। एक्चुअल में इनके नाम दे दिए, ये OP है, यहाँ से अगर हम इसको यूँ यूँ मिला दें, ये रेडियस है, सेंटर से कहीं पे भी रेडियस इनफाइनाइट होती है ना सर्किल के अंदर, तो हमें ऐसी रेडियस बनानी जो इस टेंजेंट के इस पॉइंट से मिले। क्यों? क्योंकि इससे यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनता है। जो भी रेडियस किसी टेंजेंट पर गिनती है, अगर ये सर्किल है, ये टेंजेंट ये बनी है, रेडियस यहाँ से यूँ है, ये देखिए साफ साफ 90 दिख रहा है ना, तो कहीं पे भी यूँ बना हो, ऊपर लाइन बनी हो, ये रेडियस गिरी, ये 90, ये रेडियस गिरी 90, आपको देखने में नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री पे गिरती है। ये भी 90, ठीक। अब आपने इसका एक नाम दे दिया A, इसका B, और ये OP। अगर हम चाहे इसको यूँ पूरा कर लेते हैं। अब ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल हमने ले लिया OAP, और दूसरा ट्रायंगल है OBP। पहले OAP में देखते हैं, OAP एंड OBP दोनों एक साथ लेते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हमने लिए, एक ये ट्रायंगल ले लिया और एक ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, क्लियर। और हमें क्या इक्वल दिख रहा है? सबसे पहले क्या इक्वल है भाई? रेडियस इक्वल होते हैं। ये भी रेडियस है O से A तक, और O से B तक ये भी रेडियस है। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, जितनी भी होगी सब इक्वल होंगे। 3 सेंटीमीटर हो तो ये भी 3 सेंटीमीटर है ना। तो हमें पता है कि OA बराबर OB होगा, क्योंकि ये रेडियस है और इसका हम साइड मान लेते हैं, ट्रायंगल की एक साइड। ट्रायंगल में 1 2 3 साइड है, 1 2 3 साइड है ना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने देखा OAP, एंगल OAP, ये एंगल OBP के बराबर है, OBP के बराबर है। क्यों? दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वल टू लगा के लिख लिए कि दोनों 90 डिग्री हैं, और ये एंगल की बात हो रही है, साइड की बात हुई, फिर एंगल। फिर देखिए OP, कुछ गड़बड़ है क्या? हमने यहाँ के यहाँ चले गए, पहले साइड ले लेते, पहले एंगल ले लेते, फिर ये साइड, फिर एंगल साइड एंगल, ए ऐसे है ना। तो ये चीज़ आप बाद में मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी आप वैसे भी कर सकते हैं, पहले आप इसको मान लेंगे, यानी कि पहले इस एंगल की बात हो गई, फिर आप इस साइड की बात कर रहे हैं, OA बराबर OB, ये साइड हो गया। फिर अब देखिए OP कॉमन है ना, OP बराबर OP, ये भी साइड हो गया। कोई गड़बड़ हो गया? ऐसे ही लगा दो यार, शिट, सही था। OA बराबर OB, इट्स ओके। ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया साइड, SAS कंडीशन हो गई। इससे ध्यान बच्चों को बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता वो गलती ये करते हैं, ख़राब होने से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, ठीक है। साइड एंगल साइड, तो हम लिख देंगे बाई SAS क्राइटेरियन, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल OAP एंड OBP आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और आपको पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऑल साइड्स एंड ऑल द थिंग्स आर इक्वल, है ना। तो इस बिहाफ पे, क्योंकि ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये आगे की लाइन चाहे मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AP बराबर BP, AP बराबर BP, यानी कि
T1 बराबर T2 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो वहाँ पे ना कंफ्यूज होइएगा कि पहले क्या लेना है, पहले आपने साइड ही ले ली, फिर साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा ली, या आगे पीछे भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो ए ऐसे लिख देंगे, ए नहीं साइड ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको फिर से देखिएगा, फिर से समझ